Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा कुछ गतिविधियां। हर साल जाड़ा के समय में जाड़ा से बचने के लिए अपने समाज की संस्था जगह जगह गर्म कपड़ा देती आई है। मारवाड़ी सेवा समिति बिरता मोड़ और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी झापा शाखा के सहयोग में झापा कारागार का कैदियों के लिए करीब 80 कंबल वितरण करी गई। कार्यक्रम में झापा का प्रमुख जिला अधिकारी, झापा उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष उमेश डालमिया लगायत के लोगों की उपस्थिति थी। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक युवा अतिथि है, नाम है रविकांत अग्रवाल, जो कि कुसुम यानी कि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA में 2012 के लिए बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड हासिल कराया है। हाल में ही इन्होंने वो अवार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा दियो गयो थो और ये अभी NIC बैंक में कार्यरत है। आओ इना को कार्यक्रम में स्वागत करें। रवि जी, थारो कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। रवि जी, यहाँ MBA में बेस्ट अवार्ड, स्टूडेंट अवार्ड मिलने से क्या महसूस करो और इनको श्रेय कहने दो? अब देखो, जो बोला है ना आपा कि एक मनुष्य हो का आपा जन्मा तो वो भाग्य रहे और कोई सम्मानित करे तो वो सौभाग्य हो जावे। तो यो जो सम्मान में मिलियो है ये कतई डेफिनेटली अच्छो लगा, खुशी लगा है। अभी कुछ से तो से पहले तो आपको परिवार ने देना चाहूँ, उमा आपका माता पिता ने, उसका बाद में मेरा भाई है, मेरी भाण है, चाचा चाची है, मारो जॉइंट फैमिली है, मेरी दादी जी है। तो आपका परिवार ने, आपका शिक्षका ने जो आज टाइम मेरे सहयोग दिया है बहुत ज़्यादा, उसका बाद में आपका दोस्ता ने, तो समग्र में सबने धन्यवाद करना चाहूँ। श्रेय सबको ही है। अच्छा, बैंकिंग को कैरियर में ही स्टार्ट करने को कोई खास कारण या यूं कवा या सोच क्यों बनी? बैंकिंग में जाने को यहाँ को कारण तो क्या है कि मन शुरू से बैंकिंग में इंटरेस्ट हो, क्योंकि बैचलर्स खत्म किया उसके बाद में भी इंटर्नशिप बैंकिंग में ही करी मैं, उसके बाद में मास्टर्स की उसके बाद में भी इंटर्नशिप बैंकिंग में ही करी। अब आज का डेट में आपका देखा है तो थारा ल्यूक्रेटिव सर्विस सेक्टर का एडी बैंकिंग है और उसके बाद में हमारी जो टाइप की एजुकेशन है BBA MBA उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने का टाइम से अच्छो प्लेटफॉर्म बैंकिंग ही रहा। तो इसलिए अब एक हुआ पर्सनल गोल्स और प्रोफेशनल गोल्स। तो पर्सनल गोल्स का आधार में अगर जत्ते बैंकिंग आपने ठीक लगे तो आप बैंकिंग में हाँ ये भी कताई बैंकिंग ठीक है। अब आपनो ऑप्शंस में या बैंकिंग है या नहीं तो मारवाड़ी का बिजनेस रहा, तो ये भी कताई तो मन से अच्छो बैंकिंग ही लाग रही है और मैं काफी सेटिस्फाइड भी हूँ। अच्छा, बेस्ट स्टूडेंट होने के लिए क्या चीज जरूरी हुआ? बेस्ट स्टूडेंट होने के ताई अब जो हमारी में क्राइटेरिया रहा है, जो रण बहादुर शाह गोल्ड मेडल करके के यू देवा, इको मेजर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स इमा थारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी डाल देवा है। तो से पहले तो आप जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जावा तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाई रहा, पढ़ाई के अलावा कुछ भी को नहीं। मेजर पोर्शन जो 70 to 80% वेटेज तो पढ़ाई को ही रहा, उसके अलावा बेस्ट स्टूडेंट देने का ताई अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी ये लोग देखा, उनमें थारा खेल कूद होगो, जहाँ कुछ भी गेम्स आपा खेला तो फिजिकल फिटनेस के हिसाब से गेम्स भी आवा, उनमें थे प्रोग्राम्स में कितना भाग ले, क्योंकि MBA हुआ तो उनमें PR को भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा, तो थे कितना ज्यादा बढ़ चढ़ का प्रोग्राम्स में सहभागी रहो, तो बातचीत भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल जो हायर स्टडीज में नॉर्मली नेपाल से बाहर न जाकर लेनो जरूरी समझा है लोग। हाँ जी। वेराज थे नेपाल में रह के ही MBA का बेस्ट स्टूडेंट भी होया। सो या दो सोच में बेसिक थाने के लागे के डिफरेंस है? इमा बेसिक डिफरेंस के है, अब कोई बाहर न जावा
बाहर न जाओ तो उड़ा की भी सोच कोई गलत को नहीं कहूंगा मैं, अब सबको आफ्नो विचार रहा। मेरे हिसाब में क्या है कि अगर आपका मैनेजमेंट को एजुकेशन लेवा है और आपका ना काम उरे ही करनो है जना, तो फिर फैमिली से दूर रहकर आपकी सोशल लाइफ ने भी फॉरगो करके जाने को कोई मतलब को नहीं, क्योंकि आपने करना उरे भी आजकल रिसोर्स है, उरे भी ज्यादा आपने करना स्कोप अपॉर्चुनिटी है। मगर कोई अगर कोई ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहो, जैसे IT हो, इंजीनियरिंग हो, तो वो कताई अपने देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी हो सके, तो जीन एजुकेशन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, उनमें लोग बाहर भी जा रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट एजुकेशन के ताई भी बाहर जा रहे हैं, तो बा आपकी एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कोई गलत को नहीं, बा भी आपका जगह ठीक है। और कोई चाहो उरे ही रहकर मैं अच्छी से पढ़ सकूं और कर सकूं हूं, जो मेरे में थी मन लाग्यो कि मैं उरे ही रहकर कुछ कर सकूं, या मन उरे ही कोई एजुकेशन सिस्टम जो आपनो मैनेजमेंट एजुकेशन है, KU को एजुकेशन हो, चाहे मेरा बैचलर्स के एजुकेशन हो, मैं सेटिस्फाइड हो तो मैं उरे ही हूं और मन ठीक है। अच्छा, नॉर्मली गुड स्टूडेंट या बेस्ट स्टूडेंट, मैं बेस्ट स्टूडेंट हूं बोल के एक अहम समझ लो या एक घमंड टाइप को रवा है, थाने के लगा यह बात हुआ है? ह्यूमन नेचर के हिसाब से थोड़ा बहुत यह चीज का देखा हूं आ भी जावा है कि डू आई स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट का देखा हूं, जब अवार्ड्स मिला, जब लोग थोड़ा बधाई देवा। मगर भाई है चैलेंज, मैनेजमेंट को चैलेंज बोल लियो, चाहे ह्यूमन लाइफ को चैलेंज, आपका अहंकार ने अहम ने कितो कंट्रोल करके अगर आप चाल सका तो उमई सक्सेस है। और अगर आप यह चीज न को नहीं कंट्रोल कर पावा और अगर कुछ अवार्ड्स वगैरह मिलने पर सर 7वां आसमान में चले जावा है, तो बात चीज तो गलत ही है। उन मतलब कंट्रोल करना ह्यूमन नेचर देवा है बात चीज, मगर उन आपा कितो रिस्ट्रेन कॉन्स्ट्रेन कर सका बा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप एक छोटो सो ब्रेक ले वहां, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ाऊंगा। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत में आगे बढ़ावांगा। देखता रहियो हिमालय टेलीविजन। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, फलामलाई चुम्बकको नजिक लैजाँदा के हुन्छ? अप्सन ए बल्छ, अप्सन बी टाँसिन्छ, अप्सन सी खिइन्छ र अप्सन डी पग्लिन्छ। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABCD मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई YY को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, विभिन्न विशेषता भएको CG को ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बात कर रहे हैं एक युवा व्यक्तित्व रविकांत अग्रवाल से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अब जरा प्रसंग ने बदला हाँ, थे बैंक में जॉब कर रहा हो, और नॉर्मली इन दिना में देखियो जावा कि मोस्टली जॉब में बैंकिंग इंडस्ट्री ने ही टारगेट करे लोग। सो इनको कारण कि बेस्ट पेयर आर द बैंक बोल के है, या यू थिंक देयर इज अदर रीजंस टू? आई मीन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन तो जे थे बोले अब वही है। एक ठो तो दे आर बेस्ट पेयर्स इन द इंडस्ट्री, और उसका बाद में उरा ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, इन टर्म्स ऑफ बोनस, और इसका बाद में ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा। अब और ऑर्गेनाइजेशंस ना लोग इलिए भी प्रीफर को नहीं करे क्योंकि बैठे पे भी कम है, और उसके बाद बैंक को एक दूसरा प्लस पॉइंट किया उरा ग्रोथ भी है। और आई गेस यही है मेन रीजंस, तो एक ग्रोथ और एक पे जो इंडिविजुअल देखा है, और उसका बाद में काम वगैरह सीखना का ताई भी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज रहा है तो थोड़ो लोगों ने कन्वीनियंट भी रहा, थोड़ो सो भी जॉब, एक वह गवर्नमेंट जॉब जठे पूरी सिक्योरिटी रहा जॉब की, एक रहा अपने प्राइवेट लेवल जॉब जिसमें कोई सिक्योरिटी को नहीं, तो बैंक्स ने आप बीच में रख सका। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है तो टोटली सिक्योर्ड भी को नहीं, अगर थे अच्छे परफॉर्म नहीं करोगा तो आई मीन यू आर नॉट टोटली सेफ, और अगर थे एकदम ही खराब परफॉर्म और थे एकदम अच्छे परफॉर्म करोगा तो थारा अच्छे भी हो सका। तो आई मीन यू बीच में होगो, न ज्यादा सिक्योर्ड है न ज्यादा अनसिक्योर्ड है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इलिए बैंक्स की
जो थोड़ो चांस ज्यादा है भी का इंडिविजुअल्स में। अच्छा जी, आपने मारवाड़ी समाज में बिजनेस पर्पज के अलावा बैंकिंग हैबिट्स उतनी डेवलप होएड़ी कोनी लागे, थारे विचार में यह हैबिट नहीं होने के पीछे के कारण? यह हैबिट नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि मन न जठियता लागे, ये भी लोग पूरी तरह से अवेयर कोनी बेसोचा है कि अपना पिस्सा आपा बैंक में क्या ना रखा, अपना ही करना ज्यादा सेफ है, या जो रूढ़ीवादी सोच है यही मन न लागे कि मेन रीजन हो सका है। तो इसलिए लोगों ने इनमें की चीज हैबिट डेवलप करनी पड़ा है, एक सेविंग हैबिट भी डेवलप करावा बैंक। तो इस सेविंग हैबिट के तहत भी लोगों ने क्या सोचना पड़ा कि अपना पिस्सा बैंक में पड़े हाथों पे टोटली सेफ है। और उसका अलावा जो क्रेडिट लिमिट्स यूज करने की बात हुआ है, ये सब चीज में भी इलिए थोड़ा सा ये भी लैक ऑफ अवेयरनेस ये भी है। वो ओवरऑल अपनो कंट्री कोई प्रॉब्लम है कि ये भी जो 30% ऑफ द पीपल आर ओनली अवेयर ऑफ बैंकिंग, ये भी 70% पॉपुलेशन नहीं है कि यहाँ अपनी जनसंख्या जो बैंकिंग के टच में कौन नहीं। तो यहाँ ओवरऑल चैलेंज कंट्री की है। अगर आपने मारवाड़ी समुदाय की बात करो तो उरा भी यह चैलेंज है। अच्छा जी, अभी थे जो बात बोल रहे हो, एक तो चैलेंज है, सागे सागे अभी पिछला कुछ समय से जहाँ नेपाल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या नो योर कस्टमर को लॉ आयो है बैंक के लिए। लाइकवाइज अभी आकर रिसेंटली नेपाल राष्ट्र बैंक जो है अकाउंट ओपनिंग में और स्ट्रिंजेंट हो गया और कड़ो हो गया कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन मांगा है। तो उनसे थाने के लगा है कि आने दिन में बैंक्स ने डिपॉजिट क्राइसिस कितनी रहेगी? देखो लोगों ने इमा क्राइसिस तो होगी, क्योंकि आजकल कई तक को होगो नया जो केवाईसी और एएमएल का लॉज है, इसके तहत में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मांगे, और थारा कौन सा घर में रहा वो अगर रेंट में कोई रह रहे हो तो रेंट का बिल्स भी मांगे। तो आई मीन इसके चलते एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स तो थोड़ा सा बन गया, मगर अपन ई वे में इन्हें को नहीं लेना चाहिए। कस्टमर ने यह बात समझना चाहिए कि अजय रूल्स ने क्या कर दिया, केवाईसी एएमएल सीएफटी नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कम्बेटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म। तो ये जो टेररिज्म वर्ल्ड में हो रही है, ब्लैक मनी ना व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को जो बैड जो इंस्टेंसेस दिख रहे हैं वर्ल्ड में, उन्हें कॉम्बैट करने का चाहिए, उन्हें जो खत्म करने का चाहिए जो मेजर्स लिया गया है, इनमें सब ने सम्मिलित होकर साथ देना ही पड़सी। थोड़ा मुश्किल बैंक्स न रहोगो, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आपा ने क्या लगा जब एक डिपॉजिट प्रोडक्ट भी कोई कस्टमर लेवा उनमें आपा इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेवा तो उन्हें अच्छे तो को नहीं लगा डेफिनेटली कि आपा कोई लोन थोड़ी ले रहा है। एक खातो खुलवाने में इतो झमेलो यार, इस अच्छो मेरा पिस्सा मेरा का नहीं ठीक है। तो यह चीज नहीं हुआ तो अच्छी हो, मगर कुछ प्रॉब्लम जरूर आओगी, या एक चैलेंज रहेगी। अच्छा, जहाँ थे बैंक में क्रेडिट डिपार्टमेंट ने देखो हो, क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो, थाने के लगे इन दिना में जो बैंक लोन्स को डिफॉल्ट रेशियो जो बढ़ रही है, उनमें क्रेडिट अप्रेजल जो थे लोग करो हो, उन कितनो दोषी मानो या और कोई रीजन है थाने लगे? नहीं थी, एकदम सही बात बोल रहा हो, क्योंकि इनमें मेन जो रहा है क्रेडिट अप्रेजल कोई मुख्य भूमिका है। क्योंकि जो सेल्स रहा बे तो फटाफट जो है लोन क्लाइंट्स ना मार्केटिंग करके बे क्लाइंट्स तो लेकर आ जावा है, उसके बाद में देणो नहीं देणो रेशियो की जो एनालिसिस आपा करा, जो अब टेक्निकल भाषा में आपा डेप्ट इक्विटी रेशियो बोला कि अगर 100 रुपया थाना लगानी करनो है तो अगर 30 रुपया थे डालोगा तो 70 रुपया तो बैंक डाल रही हो। तो मैं तो बिजनेसमैन का भी बिजनेसमैन होगा कि जो बिजनेस करे वो को बिजनेस मानना, वो सब भी अच्छे से समझनो, क्योंकि उना का तो सिर्फ 30 रुपया डाल ले रहा है 100 रुपया में, 70 रुपया तो बैंक का। तो इसलिए एनालिसिस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि इनमें जो एनालिस्ट डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट है, उन्हें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, फाइनेंशियल रेशियोज ने अच्छे से एनालिसिस करके नेम लेंडिंग में नहीं जाना चाहिए। जो थे बोले ये को मेन रीजन क्या हुआ, इवन नई बैंक्स बहुत ज्यादा आ रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मशरूमिंग हो रखी है, बहुत ज्यादा हो रखी है। तो वो में क्या रहा नेम लेंडिंग को हिसाब आ जावा कि यो आदमी रेप्यूटेड है बाजार में, मगर बात चीज अच्छी बात को नहीं इमा आप। लेकिन जी एनालिसिस की थे जो बात करो हो, एनालिसिस करने के लिए एज अ बैंकर तो थे पेपर में डिपेंड करोगा, बट पेपर में थाने के लगा फाइनेंशियल जो डिटेल्स थाने मिला है, आर दे करेक्ट? आई मीन इन अहिया लेनो पड़सी आपने जिया सम इयर्स अगो, आज का 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी आप जावा तो बैंकिंग तो पहली सही हो, अपने कन्हैया की बात को नहीं कि बैंकिंग को नहीं हो। तो अब इन्हें कहीं ले सका है कि अब मन तो 1 साल होया है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, मगर जो हमारा सीनियर्स बोला है, जो हमारा सुपरवाइजर्स बोला है कि अब तो सिचुएशन बहुत इंप्रूव होगो। एक जमाना में तो यहाँ को कि आप ही जाता, आप ही फाइनेंशियल्स बनाता, लिखता करता, तो सिचुएशन इंप्रूव हो रही हो। ठीक है,
थारी बात सही है कि आप कितो ऊपर डिपेंड कर सका है कि 100% वो फाइनेंशियल्स पर रिलाई कर सका है कि नहीं आपने जया का कंट्री में इबी बा सिचुएशन है मगर जया जया आप जया गुड ब्रेन्स यहाँ फ्लो हो रहा गुड ब्रेन्स गवर्नमेंट लेवल में भी जा रहा गवर्नमेंट लेवल ऑफिसेज में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जा रहा गुड ब्रेन्स बिजनेस में भी जा रही है गुड ब्रेन्स बैंकिंग में भी आ रही है जब गुड ब्रेन्स को एक कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो यहाँ सिचुएशन इंप्रूव ही होगी और मन लगा है फाइनेंशियल्स इंप्रूव होगा और वी कैन डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल्स में ऊपर ही डिपेंडेंट रहा चाहे जो भी रहा अब जो माना जो फाइनेंशियल्स दियो जावा है मैं ऊपर बेसिस तो बनावा है मगर जे यहाँ थे बोल रहा हो वो फाइनेंशियल्स की भी जो डिपेंडेंसी ऊपर कितनी वैलिड हो सका है समय का साथ साथ मन लगा इंप्रूव ही होगा कोई पीछे जाने वाली बात को नहीं। अच्छा थारा हम उम्र लड़का लोग ने एज अ बेस्ट स्टूडेंट एंड एज अ न्यू कमर इन द बैंक क्या कहना चाहोगा? मेरा हमरो लड़का ने मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि थे जो भी फील्ड में हो आज चाहे थे व्यापार में हो सको हो चाहे थे सर्विस में हो सको हो सके समय आपको बेस्ट एफर्ट जो रहा आपकी जितो प्रयत्न वो करना चाहिए और आप जो भी फील्ड में है यो नहीं कि कोई ये फील्ड अच्छो है चाहे यो फील्ड खराब फील्ड सारा अच्छा है काम करके जो आपने है आपनो गुजारो चलानो है तो आप जो भी काम में है बस आपनो एक एम्बिशन यहाँ को रखना चाहिए कि आपने जो करना है बेस्ट करना है इमा जितो हो सका आप इमा आपने से अच्छो परफॉर्म करके दिखाना है क्योंकि अगर आप से ऊपर एम करेंगे तब जाकर आप वह चीज कर सका वी नीड टू ड्रीम टू रीच देयर तो आई मीन अगर आप वह चीज देख सका है तो आप कर सका तो आप जो भी फील्ड में है मेरा दोस्त हो चाहे जो भी मेरा भाई हो जो भी फील्ड में है वे वो फील्ड में सके समय अच्छो करो और आपको आपको परिवार को आपका शिक्षिका को और आपको समाज को नाम उच्च रखो यही मेरा मैसेज है। थे इन कार्यक्रम में आया इनके लिए थारो बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद। हिमालय टेलीविजन की तरफ से छोटी सी भेंट थारे लिए थैंक यू और थारो आनियो जीवन बहुत सुखमय रहा या कामना करा। हाँ जी यो जो कार्यक्रम है यो कार्यक्रम जो चल रही हो इतो समय से या अपने मारवाड़ी समुदाय ने एक सूत्र में बांधने को काम कर रही हो यो प्रोग्राम यही अच्छो करते रहा और एक नित्य निरंतर अच्छाई का टाइम मैं कामना करूँ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक वृंद अभी आप बातचीत कर रहा था रविकांत अग्रवाल से जो आप लोग इन्हें की युवा सोच सुनिया और ऐस सोच में आप लोग गौर करोगा इतनो कहते हुए अब जाते जाते ये हफ्ते पिछला हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब उनका विजेता को नाम बताने जा रहा हाँ और ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से गत हप्ता सोधिएको प्रश्न यी मध्ये आकारमा सबैभन्दा सानो बल कुन हो? अप्सन ए फुटबल, अप्सन बी टेबल टेनिस बल, अप्सन सी क्रिकेट बल र अप्सन डी बास्केटबल। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी टेबल टेनिस बल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS गर्दा हुनुहुन्छ 98 420 88 222 98 41 93 16 32 98 492 90 555 98 510 36 8 89 98 41 69 74 09। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 460 62 970 98 41 42 18 13 98 41 35 19 51 98 41 40 28 26 98 510 1 21 63। बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न फलामलाई चुम्बकको नजिक लैजाँदा के हुन्छ? अप्सन ए बल छ, अप्सन बी टाँसिन्छ, अप्सन सी खिइन्छ र अप्सन डी पग्लिन्छ। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल। आज थारा सह में डायबिटीज जी की आपने घर की बीमारी है बिंगा लक्षण के बारे में और बिंगा डायबिटीज का वहाँ बिंगा बारे में थारे से थोड़ी सी जानकारी करना चाहूँ। और अपन बेरो है कि डायबिटीज घर घर में कोई से भी आप बात करेंगे तो हर एक दूसरा तीसरा घर में डायबिटीज मिल जावा है। तो डायबिटीज का लक्षण क्या है? तो इनका मेन लक्षण में 3 लक्षण हुआ है। भूख ज्यादा लगनी,
प्यास ज्यादा लागनी और पेशाब ज्यादा होना, है ना। यह 3 लक्षण जी है, वह आपकी जानकारी करे कि वे मन डायबिटीज है या नहीं है। डायबिटीज जी को आप शुगर को लेवल बोला, हाँ, वो खाली पेट में 110 और 100 और 110 के बीच में, और खाना खाने के बाद में जी की है 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 140 से 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और डायबिटीज नियंत्रण करने के लिए आप घरेलू उपाय के हिसाब से खान पीन में चीनी वगैरह का आइटम कम खागे, और भी बाद में जी को है नियमित खानो जी की मात्रा में खानो है वह मात्रा में खागे आप डायबिटीज ने नियंत्रण में रख सका। बीच से भी यदि नियंत्रण में नहीं आवे तो आपने दवाइयों को भी सारो लेना पड़ सके। धन्यवाद। आज के लिए कार्यक्रम इतनो ही। कार्यक्रम से मैंने भी इजाजत दो। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा, और इन कार्यक्रम के बारे में कोई भी थारी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपणो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपणो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। नमस्कार। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।